एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग पार कर चुके हैं। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम बात करें से सियासी बयानबाजी का तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी के बयान को जब चिराग पासवान से पत्रकारों के द्वारा पूछा गया, चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास अब होने वाली है। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग किनको समर्थन करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां उनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं जीतने के बाद उनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं है तो क्या है। और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी भी बंगाल में कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रही है और जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रही है। और ऐसे में देश की जो जनता है वो देख रही है, एक तरफ जहां बिखरा हुआ विपक्ष है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और हर मंच पे एनडीए के जो दल हैं एकजुटता के साथ जो है जनसभा कर रहे हैं। इस चीज को देश की जनता देख रही है। चौथे चरण की समाप्ति हो गई है और ऐसे में चौथे चरण के चुनाव के समाप्ति के बाद हम लोग बहुमत के पास पहुंच गए हैं। अब लड़ाई जो है, एनडीए जो है अपने प्रदर्शन को कितना बेहतर करता है 3 चरणों में, इसकी लड़ाई है। इस प्रकार के वीडियो से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए विमर्श में।